मोदी जी कोई विकास का काम करने जाते हैं तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। का कोई फायदा बताओ। बनारस स्टेशन को देखिए, डीएलडब्ल्यू को देखिए, बनारस का सारा का सारा कायाकल्प कर दिया और आप कह रहे हैं कुछ अपने मोहे से कौआ और चिड़ई उड़ करोगे पत्रकार। गुजराती समझे हो हम लोगों को, जी हुजूरी करेंगे तुम्हारे बेहयाईपन पर। बनारस स्टेशन बनाया है नरेंद्र मोदी ने, पगला गए हो कि पत्रकारिता करके आए हो। अरे फोटो लगी है बड़ी बड़ी भाई, तो कह नहीं कि कौन बनाया। उसका फोटो तो शौचालय में भी लगा हुआ है। बाहर से आकर के आप लोग नरेंद्र मोदी का इतना मान मर्दन कर देते हैं ना, इतना झूठ फैला देते हैं ना, जो भी बनारसी देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि अस्पताल की क्या स्थिति है नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। चाहे मंडलीय अस्पताल हो, चाहे कपिल चौड़ा हो। सरकारी अस्पताल तो समझ जाइए कि मौतों का ठिकाना बन गया, और प्राइवेट अस्पतालों में तो समझ जाइए कि घर और परिवार को बेचना पड़ जाएगा लाश लेने के लिए। बेवजह उलझ करके, मुंहा टोटी करके, झंझट करके नरेंद्र मोदी को जबरिया इज्जत दिलवाओगे तो गुरु अब लात खाओगे तुम लोग। इज्जत तुम लोगों को दी है, तुम लोगों ने अतड़ियों से खून चुसवाने का काम किया इन क्रूर और हरामजादे नेताओं से। क्या चाहते हो हम गरीब गुरबे तुम लोगों का क्या लिए हैं? अपने तो टीवी चैनल बढ़ा लोगे। हम बनारसियों ने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? तुम पत्रकारों का कौन सा हमने तुम्हारा धन दौलत ले लिया कि तुम हम बनारसियों को लगातार नरेंद्र मोदी के नाम पर आते हो, जलील करते हो, चले जाते हो। अरे नरेंद्र मोदी क्रूर आदमी है, नरेंद्र मोदी लालची आदमी है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता का नशा। जीत रहे हैं मोदी जी, जीत रहे हैं मोदी जी। कहाँ तुम्हारे टीविया पे जीत रहे हैं मोदी जी, जमीनिया पे नहीं जीत रहे हैं मोदी जी। तुम जलील हो जाओ लेकिन तुम्हारे मोदी जी जलील ना हो, यही ना चाहते हो। नीच प्रवृत्ति के हो, बेशरम हो, निर्लज हो, पत्थर दिल के आदमी हो और आंख में आंसू नहीं है, जल्लाद हो तुम लोग। हम खुद बनारस की गलियों में घूम रहे हैं क्योंकि अब कुछ ही महीनों के बाद भारत में सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, यानी लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में अब मोदी जी का आना जाना लगातार लगा हुआ है। बीते दिनों भी मोदी जी यहाँ आए थे और कई योजनाओं का बनारसियों को सौगात दिया था, लेकिन वाकई इस सौगात के बाद बनारस के लोगों को फ़ायदा होगा, इस चीज़ को जानने के लिए हम पहुँचे हैं बनारस वाले मिश्रा जी के पास और उनसे ही जानेंगे कि वाकई क्या मोदी जी के इस योजनाओं को बनारस के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी आए थे यहाँ पे, बहुत बड़ा चुनावी सौगात देकर गए हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? हाँ, बड़ा लंबा लंबा फेंके, बहुत तगड़ा फेंके, आत्मा बड़ा गदगद हो गया, लगा कि कोई फेंक के जा रहा है। तमाम जो विश्व के बालर थे आज वो शर्मिंदा थे कि यार कोई फेंकने वाला निकला तो नरेंद्र मोदी निकला। बहुत लंबा चौड़ा फेंके, पता नहीं का बोले, गठबंधन के नेताओं को चोर बोले, डकैत बोले, कह रहे थे हमको रोकना चाहते हैं। कौन उनको रोकना चाहता है? और एक बात बता दे, जो आप योजना अभी आप बोल रहे थे आए बदल गया बनारस, ये वो क्या बदल गया बनारस? जहाँ आप बैठे हैं ये 15 साल से यही स्वरूप है भैया। तैसा कैमरा अपना ही कराइए, यह है कोई स्मार्ट सिटी। यहीं बैठे हैं, बजा रहे हैं, डेंगू हो जाएगा, खून के लिए अस्पताल में पैसा, माने अस्पताल में खून नहीं मिलेगा, चले जाइएगा मंडलीय अस्पताल में, समझ में आ जाएगा। और जो लोग ये इस बात को देख रहे हैं और जो भी बनारसी देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि अस्पताल की क्या स्थिति है नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। चाहे मंडलीय अस्पताल हो, चाहे कपिल चौड़ा हो। सरकारी अस्पताल तो समझ जाइए कि मौतों का ठिकाना बन गया, और प्राइवेट अस्पतालों में तो समझ जाइए कि घर और परिवार को बेचना पड़ जाएगा लाश लेने के लिए। ये है बनारस का व्यवस्था। बाहर से आकर के आप लोग नरेंद्र मोदी का इतना मान मर्दन कर देते हैं ना, इतना झूठ फैला देते हैं ना, कि हम बनारसियों से अब आप लोगों से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। आपको उनके विकास से इतना दिक्कत क्यों है? आपको हमेशा से दिक्कत रहा है, जब मोदी जी कोई विकास का काम करने जाते हैं तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। का कोई फायदा बताओ पत्रकार, पूछे देंगे। बनारस स्टेशन को देखिए, डीएलडब्ल्यू को देखिए, बनारस का सारा कायाकल्प कर दिया और आप कह रहे हैं कुछ अपने मोहे से कौआ उड़ चिड़ई उड़ करोगे पत्रकार। गुजराती समझे हो हम लोगों को, जी हुजूरी करेंगे तुम्हारे बेहयाईपन पर। बनारस स्टेशन बनाया है नरेंद्र मोदी ने, पगला गए हो कि पत्रकारिता करके आए हो। अरे फोटो लगी है बड़ी बड़ी भाई, तो कह नहीं कि कौन बनाया? एंटायर पॉलिटिकल का सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, क्या लग रहा है दूसर का तुम ही हो का नरेंद्र मोदी के बाद एंटायर पॉलिटिक्स पढ़ने वाले? पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और रेल मंत्री भारत सरकार, जाके पूछिए, बच्चा बताएगा कि बनारस के अंदर जो स्टेशन बना है वो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के हाथ से बना। और क्या बता रहे थे विकास करने के लिए? फोटो तो बनारस स्टेशन पे मोदी जी का दिखता है, फिर क्या नहीं किसी का दिखता है? उसका फोटो तो शौचालय में भी लगा हुआ है, तो माने शौचालय भी मतलब जो निकल रहा है वो भी मोदी जी है। बताओ, फोटो तो शौचालय पे भी लगा हुआ है, क्या बताओगे? स्टेशन पे लग गया महान, शौचालय पे लग गया बेकार। तनी तर्क से बतियाओ, बनारस वाले मिश्रा जी से बात कर रहे हो। दूसरी बात यह है, और बताओ 5-6 योजना। अच्छा चलिए हम नेशनल योजना उनके बारे में आपसे पूछते हैं। नोटबंदी का फायदा बताओ 2-4 चिपवा लगा हुआ नोटिया, जो बड़का पत्रकार तुम्हारे जैसे लोग बता रहे थे। भैया नोटबंदी का एक फायदा बताओ। नोटबंदी का बहुत फायदा नजर आ रहा है। क्या? खुद उनके पार्टी ने कहा कि आतंकवाद खत्म हो गया है,
पूरे जो काला जिनके पास धन का सब बाहर आ हुआ था गया। नोटबंदी, किस सन में हुआ था नोटबंदी? अब फंसोगे पत्रकार। उड़ के आए थे बनारस वाले मिश्रा जी से नरेंद्र मोदी का गुणगान करने ना। देखो मित्र, अब हम आपको साफ साफ बताएं, बेवजह उलझ करके, मुँहा ठोटी करके, झंझट करके नरेंद्र मोदी को जबरिया इज्जत दिलवाओगे तो गुरु अब लात खाओगे तुम लोग। नहीं मानेंगे तुम लोगों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इज्जत तुम लोगों को दी है, तुम लोगों ने अतड़ियों से खून चुसवाने का काम किया इन क्रूर और हरामजादे नेताओं से। क्या चाहते हो? हम गरीब गुरबे तुम लोगों का क्या लिए हैं? अपने तो टीवी चैनल बढ़ा लोगे, अपने चलोगे हेलीकॉप्टर से, तुम्हारा बेटा पड़ेगा विदेश में दलाली करके। शर्म नहीं आ रहा है? आटा का दाम बढ़ा, दाल का दाम बढ़ा, अरहर का दाम बढ़ा, टमाटर महंगा हुआ है। कट रिपोर्टिंग किए हो पत्रकार? आए हो मोदी जी का गुणगान करने हम लोगों के सामने? कितने बच्चे फीस के अभाव में स्कूल से नाम काटे जा रहे हैं, गार्जियन को जलील किया जा रहा है। बेरोजगारी का आलम इस तरीके से कि घर में नौजवान जो है जहर खा के मर रहा है। कैठो रिपोर्ट बनाए हो, बतिया रहे हो कि मोदी जी महान है। अब बस चुप। गंगा पर कई हजार करोड़ रुपया का 9 साल में आया है बजट, मालूम है? माँ गंगा ने बुलाया था, उमा भारती जी फांसी और जल समाधि ले रही थी। गंगा का हालत नहीं देखे? कह रहे हो कि हम गली गुच्चा घूम रहे हैं बनारस में। गली गुच्चा घूम रहे थे ना, हमने ये मेन रोड दिखाया, मेन रोड का ये स्थिति है, तारों का जंजाल है। और गली गुच्चे में जाओगे ना तो डेंगू, बरसात हो रहा है, डेंगू और मलेरिया से लोग बिलबिलाते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में अपना खून चढ़ाने का पैसा नहीं है। हम बनारसियों ने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? तुम पत्रकारों का कौन सा हमने तुम्हारा धन दौलत ले लिया कि तुम हम बनारसियों को लगातार नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है जलील आते हो, जलील करते हो, चले जाते हो। अरे नरेंद्र मोदी क्रूर आदमी है, नरेंद्र मोदी लालची आदमी है, नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता का नशा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको उनके खिलाफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो सब 125 करोड़ की देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना है और आप बोल रहे हैं क्रूर आदमी है। पढ़े लिखे हो या फिर आरएसएस का किताब पढ़े हो? पत्रकार पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हम तभी तो बोल रहे हैं। संविधान में प्रधानमंत्री और एक आम आदमी का कितना बराबरी है बताओ? बराबर है, बराबर है ना? बराबर है, बिल्कुल बराबर तुम है। मेरे बराबर हो, हम तुमको चाहे कुछ भी कहें। तुम जनता नहीं चुना है ना तुमने भी उनको। तो, अरे तो हम लोग भी तो जनता के बीच के लोग हैं। जनता बड़ी की सरकार बड़ी? एक बात बताओ, जनता बड़ी तो हमेशा जनता हम बड़े, हमारी बात सुनो। अपने से अपने नहीं तो ऊपर, प्रधानमंत्री के बारे में आप अपने शब्द बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे ना। अपने से अपना ताज मत पहनो। वैसा कर्म करो, फिर वैसा कर्म करो। जबरदस्ती इज्जत लोगे, देश की संपत्ति बेचोगे, इज्जत लोगे। विरासत बेच रहे हो, इज्जत लोगे। गरीबों को मार डाल रहे हो महंगाई में, इज्जत लोगे। फिर भी जीत रहे हैं मोदी जी, आपको सोचना चाहिए। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मोदी जी जीत रहे हैं। एक बार और फिर सवाल पूछ रहे हैं, जीत रहे हैं मोदी जी, जीत रहे हैं मोदी जी। कहाँ तुम्हारे टीविया पे जीत रहे हैं मोदी जी? जमीनिया पे नहीं जीत रहे हैं मोदी जी। कै राज्य है पूरे भारत में बताओ? कै राज्य है? अब गणित लगा रहे हो पत्रकार। तुम जलील हो जाओ लेकिन तुम्हारे मोदी जी जलील ना हो, यही ना चाहते हो? तुमको जनता कूच डाले लेकिन तुम्हारे मोदी जी और तुम्हारे नेता न लात खाएं। जबकि लतखोर हो गुरु, नीच प्रवृत्ति के हो, बेशरम हो, निर्लज्ज हो, पत्थर दिल के आदमी हो और आंख में आंसू नहीं है, जल्लाद हो तुम लोग। नहीं तो गरीब गुरबों और बेरोजगारियों का दर्द समझते, आम आदमी के थाली की रोटी का सिसक समझते। आम आदमी तो हो नहीं, आम आदमियों के बीच में तो रहोगे नहीं। जाओगे टीवी पे, तुम्हारा मिल जाएगा प्रोजेक्ट कि मोदी जी का यह मोदी चालीसा पढ़ो और उसके बाद ये ले लो 1000-2000 करोड़ रुपया, जाके मजा लो। अपने लिए जी रहे हो पत्रकार तुम लोग। जिस दिन इस देश के लिए जीने लगते ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री ना होता। कई सवाल तुमसे पूछे और तुम अपने ही सवाल में फंस गए पत्रकार। नोटबंदी का मुकम्मल जवाब नहीं दिए। और स्वाभिमान हो तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी कहे थे ना कि 50 दिन का समय दो, 50 जूता मार लेना अगर सक्सेस नहीं होगा नोटबंदी। चलो उनके नेता तो नहीं आए, मान लो बेहया, तुम बड़े स्वाभिमान पत्रकार लग रहे हो। मोदी जी की तरफ से 50 जूता हमसे खा लो ना पत्रकार नोटबंदी के लिए। नोटबंदी तो फेल हो गया, नहीं तो उसका तुम बड़ाई बताओ। फंसो मत, फंस गए वो। आए थे बड़ा उचक करके मोदी जी की योजना लेकर के। और सुनो बनारस के मोदी जी की योजना के बारे में, सुनते जाओ। 9 साल हो गया, 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग बनारस को बजट मिला है। कितना?
1,00,000 करोड़। बनारस की परिस्थितियां देख लो। जानते हो क्या हो रहा है? गुजरात का प्रधानमंत्री, गुजरात की सरकार, गुजरात का पैसा, गुजरात का ठेकेदार, गुजरात का प्रोजेक्ट, गुजरात का योजना, गुजरात से पैसा चला, बनारस आया, यहाँ टेंडर हुआ, गुजराती टेंडर लेगा, अब फिर गुजरात के माध्यम से, गुजरातियों के माध्यम से फिर बनारस का पैसा गुजरात वापस चला जाएगा। कागज़ पर है पैसा और योजना। हमारे बनारस के ठेकेदारों को गरीब और दलिद्र बना दिया। सब कर्जे में हैं बैंक के। अडानी अंबानी का बैंक का लोन है, गुजराती हैं तो उनको माफ़ हो जाएगा। तुम ले लो एक तो, हालांकि तुम तो ले लोगे तो तुम्हारा भी माफ़ हो जाएगा। देखो गुरु, जलील होने का एक स्तर होता है। आप लोग टीवी मीडिया वाले लोग जलालत से भी निचले दर्जे पे जा चुके हैं। मोदी को इज्जत दोगे, जमाना तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। हर कोई हरीश मिश्रा बन जाएगा, हर कोई बनारस वाले मिश्रा जी बन जाएगा। और सुनो, गुंडई करके शासन नहीं कर पाओगे इस देश के अंदर। झुकना सीखो और समझना सीखो, परिस्थितियों को देखना सीखो। गुंडई करोगे, मुंह पे पेशाब करवाओगे, गोली मरवाओगे, मॉब लिंचिंग करवाओगे, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़वाओगे, जाति धर्म मजहब पर आग लगवाओगे, दंगा कराओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि इसी सड़क पे चीखते चिल्लाते नजर आओगे और जनता तुम्हारा स्वागत और सम्मान करेगी। और कह रहे थे कि पूरे देश में जो है नरेंद्र मोदी जी की बड़ी लहर है। 29 राज्य है। कितने राज्यों में है भाजपा की सरकार? थोड़ा बताओ पत्रकार। जहाँ जहाँ भी है भाजपा की सरकार, वहाँ वहाँ बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, आप गिन लीजिए, उंगली पर गिना देते हैं आपको भाजपा रहे। आप जहाँ रहते हैं वहाँ खुद है भाजपा की सरकार है। अरे यहाँ तो आप हटा नहीं पाए, पूरे हिंदुस्तान को हटाइएगा भाजपा से। अरे बताओ ना, कितने राज्य में है? बड़ी लहर है तो हम सुनना चाहते हैं, हम तुम्हारे मुंह से सुनना। आप बताइए कितने राज्यों में है? नहीं, हमको जानकारी देखो, गिल्लू मत बनो। पत्रकारों में अगर किसी से सीखना है, पत्रकार हो तो रवीश कुमार को पढ़ो, अविसार शर्मा को देखो, अजीत अंजुम को देखो, ऐसे पत्रकार बनो। हव साक्षी मलिक को देखो, ऐसे पत्रकार बनो। बन रहे हो गिल्लू, अमिश देवगन, बहुत नाम कमा लोगे। जमाना थूकता है अमिश देवगन के शो पे। बन रहे हो रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी। आपके फेवर में सवाल किया जाए तो हम बहुत देशभक्त पत्रकार हो जाएंगे। सुनो पत्रकार, गली का कुत्ता भी भौंकेगा नहीं तुम लोगों के ऊपर। मुंह उठाएगा, कहेगा दलाल जा रहा है, छोड़ो। ये इज्जत बना लियो। अब सुनो, 29 राज्य है भारत में। 16 राज्यों में सत्ता से बाहर है, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत है, बाकी अन्य राज्यों में एक एक दू लेकर के सरकार बनाया। कहाँ लहर है? कहाँ लहर है? बतिया रहे हो, हमको समझे हो, हम गांव गिराव से आए हैं, अंगूठा टेक हैं। मोदी जी और गुजरातियों का जो ये सिंडिकेट चल रहा है पूरे देश में ना, गुजरातियों को पैसा भेजने का, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुनो, चोर हो और चोर कहेंगे, जो करते बनेगा उखाड़ लेना हमारा। हम लोग चोरों को इज्जत नहीं दे सकते। सत्ता हमने हटाया था 14 में 400 के सिलेंडर के खिलाफ। सत्ता हमने हटाया था किसानों के बदहाली के खिलाफ सन 2014 में। सत्ता हमने हटाया था बहन बेटियों के बलात्कार के खिलाफ। तुम्हारे क्या, तुम्हारा सांसद, तुम्हारा विधायक बलात्कार करता है बहन बेटियों का। एक एपिसोड नहीं चलाए होंगे। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कितने एपिसोड चले होंगे? पहलवान बेटियां नहीं हैं क्या? नहीं, हमने चलाया है ब्रिजभूषण के खिलाफ। अब मैं पूछने लगा तो चलाओ। अभी तो तुम कुल चलाओगे पत्रकार। अभी गुणगान कर रहे हो ना, बिलबिलाओगे, चिल्ला के इसी चैनल पे कहोगे कि हमने कभी समर्थन मोदी का नहीं किया था। जान बचाना माफित हो जाएगा। जनता इस तरीके से आक्रोशित है। महंगाई पे बनाओ, बेरोजगारी पे बनाओ, सुकून पर बनाओ, एकता पे बनाओ। फालतू सवाल जवाब मत करो। मजाक उड़ाने आओगे, मजाक बना दिया जाएगा। गंभीरता से बात करिए, गंभीरता से उसको, तथ्य को जनता के सामने रखिए। देश की हालत बड़ी खराब है। देश बर्बादी के कगार पे, भाजपा को हटाइए और देश को बचाइए। बस इतने का। आखिरी सवाल मिश्रा जी, इस बार बनारस से कौन कौन सांसद बनेगा? फिर से मोदी जी को जितवाएंगे या कोई लाएंगे नया चेहरा? हम ईवीएम सेट करके रखते हैं क्या कि हम बता देंगे? ये सवाल जा करके भाजपा वालों से कहना, कह तो रहा है एक मिला कि हम 300 के पार जा रहे हैं। वही भाजपा का नेता है। कैसे कह दे रहा है? अभी जनता वोट दिया नहीं, 6 महीना बाद है चुनाव। अभी हम बता दें कि हम इतना
ये तो वही चोर लोग बताते हैं, डकैती करने वाले लोग, भाजपा वाले, वो जो चाणक्य ठो हैं, उनका बेटा बनेगा बीसीसीआई का अध्यक्ष, अमित शाह का लड़का जैसा, और इन गरीब गुरबों का लड़का जाएगा धर्म बचाने, धूप अगरबत्ती दिखाने। मंदिर जाने से हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म बचाएगा गरीब गुरबा का लड़का। और जितने भाजपा के बड़के नेता, उनके बच्चे जाएंगे विदेश में, पढ़ेंगे और बिजनेस करेंगे। एक दिन भी हमने अमित शाह के लड़के को, जैसा को, धर्म पर बोलते हुए नहीं देखा। किसी रैली में देखा है तुमने? किसी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा? तो वो लोग देश चलाने का काम कर रहे हैं, तो देश उसका जो लड़का सोना, हमारा लड़का मट्टी। अमित शाह का लड़का सोना, हमारा तुम्हारा लड़का मट्टी। क्या समझे हो तुम पत्रकार? राजनाथ सिंह के लड़के को कभी देखे हो धर्म बचाने के रैली में? ईटा पत्थर चलाते, कुरान जलाते। अभी रवि किशन की बेटी देखिए आर्मी में गई है, कैसे बोल रहे हैं? रवि किशन की बेटी आर्मी में गई है, आर्मी भी बर्बाद हो जाएगा। आर्मी को भी मार डाला। पुलवामा भूल गए क्या? 19 का सरकार कैसे आया? उन्हीं सैनिकों के खून पर आया। क्यों नहीं जांच हो रहा है पुलवामा अटैक का? तब तो बिलबिला रहे हो। फिल्म से बीबीसी से जो है डर गया। अब कह रहे हो तुम्हारा प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है। गलवान से लेकर के आसाम तक पूरी जमीन चली गई। चीन को आंख लाल नहीं दिखा पाए। तब तो स्मृति ईरानी जी को तुम नचा रहे थे सिलेंडर लेकर के। अब कौन नाचेगा? बब्बा हमारे तुम्हारे दादाजी। मजाक मत करो हम गरीबों के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका। मिश्रा जी थे ये हमारे साथ और अपनी बात बेबाकी से हमेशा रखते हैं, और इस बार भी बेबाकी से रखा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री पर बहुत सारे आरोप लगाया है, लेकिन देखना अब ये होगा कि आने वाला लोकसभा चुनाव में क्या वाकई इस बार बनारस की जनता सत्ता से प्रधानमंत्री को उखाड़ कर फेंकेगी, या फिर इस बार बनारस से सांसद चुनकर भेजेगी।